रिलायंस पावर कितने लोगों को पता है? ठीक है, रिलायंस पावर का हर किसी ने नाम सुना है। और 2007-8 में इसका आईपीओ आया था, जब मैंने नया नया ऑफिस अपना खोला था और इसका आईपीओ आया था। और इसका आईपीओ आने के बाद काफी सारी चीजें, अब आपको रिलायंस पावर समझ लीजिए, रिलायंस का नाम लगा है, तो ये स्टॉक आपको कैसे लग रहा है? ये स्टॉक आपको कैसे लग रहा है? स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड। स्ट्रॉन्ग और ब्रांडेड ना, क्योंकि रिलायंस का नाम लगा है। तो जैसे भी हुंडई का नाम सुन के प्रियंका ने मना कर दिया। अरे असंच बोललेले मी तुम्हाला. नाही हो, आलते त्यामुळे नाहीतर मग नसते दिली. थँक्यू सो मच. उद्या देतो. मला माझं बिल पण द्या, मी पाठवते. हो, उद्या. दार लावून घ्या फक्त बाहेर. हो. सिल्वर पेन कुठे सांगितलं ते? 10-28 राऊंड राऊंड. उद्या देतो. येस, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, सो रिलायंस का नाम रखा है डेफिनेटली। अब हुंडई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था, मतलब नाम के लिए। एलआईसी का आईपीओ खरीदोगे आप लोग? नहीं। डीमार्ट का आईपीओ खरीदोगे आप लोग? ठीक है। फाइनेंस टेक का आईपीओ खरीदोगे आप लोग? आईटी कंपनी है, समझ लो। एसबीआई लाइफ आया तो खरीदोगे आप लोग? यस। ठीक है। उसके बाद में आईपीओ आ रहा है, समझ के चलिए, अभी 3 कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल आईपीओ निकाल रहा है, साथ में एलआईसी आईपीओ निकाल रही है, और एसबीआई लाइफ आईपीओ निकाल रही है। कौन सा प्रेफर करोगे आप लोग? एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ऐसे कोई आईपीओ आ नहीं रहे हैं। मैम मैं तो अपोलो के लिए जाऊंगी मैम। अगर अपोलो क्यों? क्योंकि वो जो इंडस्ट्री है, अपोलो इज इनटू हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स तो बिना मरीज के होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ सबको लगा ही रहता है। तो वो तो प्रॉफिट देगी। लाइफ इंश्योरेंस कभी कभी क्या है, लोग पीछे हटते हैं प्रीमियम भरने से। तो वो हर एक की बस की बात भी नहीं होती, कभी कभी इनकम ग्रुप के। तो वो तो मेरे लिस्ट से कट ऑफ हो जाएगा। और फिर आपने दूसरा एक दिया था, कौन सा दिया था मैडम? कैन यू प्लीज रिपीट? एलआईसी। एसबीआई, एलआईसी। एलआईसी वो तो खुद मार्केट को संभालती थी, अभी वो डामाडोल हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? पिलर ही हिल रहा है तो क्या करें हम लोग? इसके लिए नहीं। और कोई किसी के पास आंसर है तीनों में से? अगर कोई चॉइस है, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड मैम, सो गुड। उन्होंने बहुत बहुत परफेक्ट आया। जैसे कल हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई, उसी तरीके से आप देखो, पेशेंट्स बंद नहीं होने वाले हैं। कोई ना कोई नई बीमारियां, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, और आए दिन कुछ ना कुछ किसी किसी के घर में होते रहता है। टचवुड ऐसे नहीं होना चाहिए, बट होते रहता है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है फार्मा, मेडिकल, हॉस्पिटल। ये कभी भी, मतलब इनका कभी भी स्लैक नहीं चलता है, ऐसे हम लोग बोल के चलते हैं। एलआईसी, यस डेफिनेटली, जैसे मैम ने बोला कि एक टाइम था कि मार्केट को सपोर्ट करती थी, आज उन्हें ही जरूरत है पैसों की, क्योंकि उनके पास कॉम्पिटिटर बहुत आ चुके हैं। और लाइफ इंश्योरेंस बहुत कम लोग जान की परवाह करते हैं, और कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस लेना कम पसंद प्रेफरेबल करते हैं। तो यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे अगेन आता है, अब ये सारी चीजें कैसे ढूंढनी है? तो यस, मैं प्रॉफिट बुकिंग कोई नहीं करता, और के चक्कर में, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा के चक्कर में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता है। जैसे ही नीचे आता है ना, डर लगता है और लॉस में बेच देते हो। लॉस में बेचना आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है, प्रॉफिट में बेचना आपको डिफिकल्ट लगता है। कोई प्रॉफिट में स्टॉप लॉस भी लगा सकता है, ये किसी को नहीं पता है। बट ये सबसे बड़ा टास्क है। मतलब स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहले प्रॉफिट बुकिंग सीखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहले प्रॉफिट बुकिंग सीखो। तो यस, जो एक है, मैं प्रॉफिट निकाल लूंगी कब? जब मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल गया प्रॉफिट में। आप होल्ड करो, ऐसे तो मेरा इतना बड़ा प्रोफाइल हो गया है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाले शेयर होल्ड किए। तो कभी भी प्रॉफिट में आप स्टॉक होल्ड करो, आपका इन्वेस्टमेंट निकाल लो। आज के बाद में एक